Now, dot polarity in ideal XMR, ideal ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखिए एक्चुअली बेसिकली ये हम नेटवर्क सिस्टम में डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो हमको एप्लीकेशन के मतलब उसके सिंपली हमारा टारगेट क्या होता है कि कंसेप्ट पकड़ो और सीधे क्वेश्चन करो। क्यों होता है, कैसे होता है, ये पूरा डिटेलिंग मशीन में हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग फोकस करेंगे कि कंसेप्ट क्या है, फिर उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ये याद रखना। तो 3-4 केस हम पकड़ लेते हैं पहले सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो पहला है कि एक तो ये फर्स्ट वन, ये देखिए दिस वन, और ये है आपका दिस वन, ट्रांसफार्मर है आइडियल। ये याद रखना जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं वो किसके लिए है, आइडियल एक्समर के लिए। क्वेश्चन भी आइडियल एक्समर ही करके आता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये N1 इस टू N2 करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे V1 है और यहाँ पे कितना है V2 है, ठीक है। V1 V2 करस्पॉन्डिंग, ये डॉट पोलरिटी दे रखी है लाइक दिस वन। एक और बना लो यहाँ पे, ठीक है, जितना बन सकता है उतना हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। डॉट पोलरिटी V1 यहाँ पे V1 और ये V2, ठीक है। एक में हम करंट मान लेते हैं, करंट का डायरेक्शन I1, दूसरे में I2 लाइक दिस वन, ठीक है। और इसमें इंटर करा देते हैं I1, दोनों में डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन क्या है, सेम हो गया, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, ये हो गया दिस वन और इसको थोड़ा सा छोटा करें, सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस, यहाँ पे थर्ड केस के करस्पॉन्डिंग दिस वन, और ये हो गया दिस वन करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये हो जाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये हो गया आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये हमारा जो बना दिया हमने एक ये और ये, यहाँ पे भी टर्न रेशियो N1:N2 करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे भी N1:N2 करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे भी N1:N2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। V1 V2 सेम वही V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2। पोलरिटी अब की बात चेंज कर देते हैं, ठीक है। पोलरिटी हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, मतलब इन दोनों में डॉट था तो एक यहाँ पे और इसमें यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कर देते हैं लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये केस इंटर किया था, चलो इंटर करा दो, और यहाँ पे भी इंटर करा दो, और यहाँ पे एक यही वाला सेम ले लेते हैं I1 और इधर I2, 4 केस हो गए, ठीक है। V1 V2 लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब हमको पकड़ के क्या रखना है, ये तो हो गई 4 केसेस हैं, और बना सकते हैं 8-10 को जितना चाहो उतने, दोनों में इंटर करो, दोनों में आउट करो, ठीक है। यहाँ पे कोई डॉट लगा है, इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर वो तो हो गया। कंसेप्ट क्या पकड़ के रखना है, अगर देखो 2 चीज़ें बता के रख रहे हैं, V1 V2 के करस्पॉन्डिंग अगर दोनों की डॉट पोलरिटी सेम है, दोनों की डॉट पोलरिटी क्या है, जैसे यहाँ पे सेम है या नीचे दोनों सेम हो, तो V2 बाई V1 हमको क्या मिलेगा, हमेशा जो टर्न रेशियो मिलेगा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, पकड़ के रखो कंसेप्ट। क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं किसमें, मशीन में। तो यहाँ पे हमको क्यों होता है उस पर नहीं जाना है, हमको उसके एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो जो हम बता रहे लाइन वो पकड़ के रखो, फिर उसके बाद इसको क्या क्या पोलरिटी, क्या क्या V2 बाई V1, ये याद रखना। जब V2 बाई V1 बोलते हैं तो यहाँ फेज़र के साथ बोलते हैं, नहीं यहाँ पे सब फेज़र में लिखा हुआ ना, मैग्नीट्यूड के साथ नहीं, फेज़र के साथ, ये याद रखना, ठीक है। तो डॉट पोलरिटी करस्पॉन्ड लिख लो, ठीक है, अगर लिखना चाहो तो फर्स्ट इफ़, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ V1 and V2 are positive, if V1 V2 both लिख लो, बोथ तो एक लाइन बच जाएगी, बोथ आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव आर नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही निगेटिव हों, एट कहाँ पे, एट द डॉटेड टर्मिनल,
डॉटेड टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, ठीक है। तो यूज़ करना है, यूज़ पॉजिटिव n, मतलब n2/n1 क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव। n का मतलब क्या होता है, टर्न रेशियो। n क्या होता है, टर्न रेशियो, सबको पता है। अदरवाइज हम क्या यूज़ करेंगे, अदर नीचे लिख लो आर, अदरवाइज, अदरवाइज निगेटिव, ठीक है। अदरवाइज n क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर है कि नहीं, n क्या हो जाएगा, यूज़ निगेटिव, अदरवाइज यूज़ निगेटिव, मतलब n2/n1 के आगे क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब जो कंसेप्ट बताया है उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों डॉट सेम पोलरिटी, बोला था डॉट पोलरिटी सेम हो तो क्या मिलेगा, V2/V1, सॉरी, अच्छा ये तो पता ही होगा ना कि n1/n2 क्या होता है, n टर्न रेशियो, n2/n1 दैट इज टर्न रेशियो, ठीक है। तो V2/V1 के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ प्लस हो जाएगा n2/n1, या इसको क्या लिख सकते हो, प्लस n, ठीक है। ये याद रखना, फेज़र के साथ लिखना पड़ेगा इसको। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, V2/V1 दिस भी इक्वल टू प्लस n2/n1, या दिस भी इक्वल टू प्लस n के करस्पॉन्डिंग। नहीं, अब यहाँ पे देखो पोलरिटी क्या है, अपोजिट है, डॉट पोलरिटी क्या है, अपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V2/V1, यहाँ पे जो मिलेगा माइनस ऑफ n2/n1 दैट इज माइनस n, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2/V1, V2/V1 क्या मिलेगा, माइनस n2/n1 दिस भी इक्वल टू माइनस n लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नहीं कि पोलरिटी अगर डिफरेंट है तो सीधा सीधा जो आपका वोल्टेज V2/V1 है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर दोनों की पोलरिटी सेम है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब बात करते हैं करंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। करंट के लिए क्या करेंगे कि जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, करंट के लिए बोथ आर इंटर इनटू, ठीक है, बोथ आर इंटर इनटू आर बोथ आर लिविंग, ठीक है। तो डॉट पोलरिटी करस्पॉन्डिंग हमको जो मिलेगा वो जो रेशियो होगा I2/I1 वो निगेटिव होगा, अदरवाइज हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव करंट के लिए। ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो दूसरा, नाउ इफ़ I1 and I2 both enter into or both leaves, ठीक है। The dotted terminal, the dotted terminal यूज़, जो n यूज़ करेंगे वो क्या होगा, निगेटिव, मीन्स n2/n1, ठीक है। और अदरवाइज यूज़ पॉजिटिव मीन्स प्लस n2/n1, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, इफ़ I1 एंड I2 बोथ इंटर इनटू और बोथ आर लीव्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि हम I1/I2 लिखते थे और वो किसके करस्पॉन्डिंग, n2/n1, कितना था वो ये था ना, ये रेशियो होता था। अब आते हैं यहाँ पे, इस कंसेप्ट के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, हमने क्या बताया, इफ़ I1 एंड I2 बोथ इंटर इनटू और बोथ आर लीव्स। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ क्या है, डॉट, यहाँ क्या है, डॉट, क्या दोनों इंटर कर रहे हैं, देखो ये इंटर कर रहा है लाइक पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन ये तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1/I2 दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग,
N2/N1 दैट इज़ पॉजिटिव N, नहीं ये पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे नहीं। अब आते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इंटर कर रही है, देखो नहीं दोनों ही क्या हो रहे हैं, इंटर कर रही हैं, ये भी इंटर ये भी इंटर। तो यहाँ पे I1/I2 किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, हमने क्या बताया, दोनों अगर इंटर कर रही हैं या लीव कर रही हैं करस्पॉन्डिंग टू डॉट पोलैरिटी करंट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव अदरवाइज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव N2/N1 माइनस, तो माइनस N के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखिए इन दोनों में डॉट पोलैरिटी कैसी है, हमेशा ये नहीं कि बस ये दोनों करंट इंटर करे, साथ साथ डॉट पोलैरिटी को भी चेक करना चाहिए, ठीक है। तो डॉट पोलैरिटी करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर से है, देखो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है, रिवर्स है, तो दैट्स वाई I1/I2 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, N2/N1 के करस्पॉन्डिंग, दैट इज प्लस N के करस्पॉन्डिंग। नहीं हमने क्या बताया था, क्लियर है कि डॉट पोलैरिटी करस्पॉन्डिंग इंटर होना चाहिए ऐसे लाइक दिस वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो डॉट पोलैरिटी यहाँ पे है, इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे है, ठीक है। अगर करंट इधर से इंटर करती और ये डॉट है था तो दोनों क्या हो जाते, यहाँ पे निगेटिव हो जाता, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे देखो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस वन, पॉजिटिव से निगेटिव। अब यहाँ पे भी देखो इंटर, स्टार्टिंग में इंटर किधर से हो रहा है, इस डॉट से इंटर कर रहा है, और ये भी देखो I2 किधर से, इस डॉट से इंटर कर रही है। तो इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है ये करंट डॉट पोलैरिटी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज़ I1/I2, बस इस पकड़ के रखना है इस चीज़ को, माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी इसके लिए क्या होता है, हाँ निगेटिव, तो ये हो जाएगा N2/N1 दैट इज़ माइनस N, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भी था कंसेप्ट उसके करस्पॉन्डिंग। तो पकड़ के रखना है, जो देखो दो चीज़ पकड़ के रखो, वैसे बहुत सारे कंसेप्ट बनेंगे यहाँ पे, तो हमने केवल 4 को कंसीडर करके बता दिया कि इससे आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि माइंड में एक चीज़ और आती है कि क्या कि सर आगे चल के कैसे, यहाँ तो आपने 4 ही डिस्कस किया, देखो जैसे क्वेश्चन आएगा उसके करस्पॉन्डिंग करें, बस इनको पकड़ के रखो। हमने क्या बोला, इफ़ V1 V2 आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, V1 V2 की करस्पॉन्डिंग हमने बोला, ये जो हमेशा याद रखना ये फेज़र है, फेज़र जो भी बताया हमने सब फेज़र करस्पॉन्डिंग, ठीक है। बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव एट द डॉटेड टर्मिनल, डॉटेड टर्मिनल देखो ये डॉटेड टर्मिनल है, डॉट टर्मिनल करस्पॉन्डिंग, ठीक है। कभी कभी पोलैरिटी भी लिख देता है ऐसे प्लस माइनस, नहीं तो पोलैरिटी नहीं भी लिखा तो भी डॉट से ही देख लो, ठीक है। टर्मिनल यूज़ पॉजिटिव N, पॉजिटिव N मतलब N2/N1, मतलब यहाँ पे रेशियो V2/V1 के करस्पॉन्डिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2/V1 दिस इक्वल टू प्लस N2/N1, नहीं तो दोनों में या तो दो डॉट पोलैरिटी क्या होगा, सेम हो, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, अदरवाइज का मतलब ये देखो चेंज हुआ तो बस, ठीक है। दूसरी चीज़, अब बात है करंट के करस्पॉन्डिंग। करंट के करस्पॉन्डिंग क्या बोला कि डॉट पोलैरिटी करस्पॉन्डिंग, चाहे दोनों इंटर कर रहे हो चाहे लीव कर रहे हो, ठीक है। हमेशा देखना हमने क्या बताया, इफ़ I1 एंड I2 बोथ इंटर इनटू आर बोथ लीव्स द डॉटेड टर्मिनल, ठीक है। डॉटेड टर्मिनल को या तो इंटर करें या तो लीव करें, ठीक है। अदर तो क्या होगा, रेशियो -N, अदरवाइज क्या मिलेगा, +N के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें देखो क्या था, पहले वाले में हमने बताया दोनों में इंटर करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ डॉट को ही, करंट का डायरेक्शन देखो, यहाँ पे देखो प्लस से माइनस आता, जबकि यहाँ पे देखो ऐसे आता, तो प्लस से माइनस नहीं, ऐसे समझ लो ये प्लस से माइनस, ठीक है। अगर ये इधर से डॉट के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे भी जब करंट इंटर करे तो यहाँ पे भी डॉट अगर होता तब दोनों क्या होते, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो करंट जो रेशियो मिलता वो नेगेटिव मिलता,
ठीक है, तब क्या होता है नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इसमें करंट का डायरेक्शन इधर से एंटर कर रहा है और इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो मतलब ये डॉट यहाँ अगर होता तो, लेकिन है यहाँ पे, इस वजह से क्या हो गया पॉजिटिव। नहीं, फिर आते हैं यहाँ पे दोनों में ही देखो, ये डॉट के करस्पॉन्डिंग इंटर कर रहा है, ये भी डॉट के करस्पॉन्डिंग इंटर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। ठीक है, नहीं, डॉट के करस्पॉन्डिंग इंटर कर रहा है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, इसको देखो, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है लाइक दिस वन। ठीक है, अगर इस डॉट से निकल रहा है तो यहाँ पे भी जो I2 करंट है वो भी निकलनी चाहिए यहाँ से। वो डॉट अगर यहाँ होता तब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है नेगेटिव होता। नहीं, अगर ये डॉट यहाँ होता, जैसे यहाँ पे देखो इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये भी इसके करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन, फिर आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसी वजह से ये क्या है पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे देखो करंट इंटर डॉट से इंटर कर रही, इस डॉट से इंटर करती। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट है तो इसका मतलब सही है, मतलब ये ठीक है इंटर कर रही है, यहाँ पे भी इस डॉट से ही इंटर कर रही है, तो इस वजह से इसका क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, इस चीज़ को पकड़ के रखो, यही चीज़ आपको आगे चल के हमेशा नेटवर्क के प्रॉब्लम को, स्पेशली ट्रांसफार्मर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत मोर इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें रखनी हैं उसको भी देख लेते हैं। बस डॉट से ही आप चीज़ों को देख सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग बात करें, चाहे करंट देखना हो, ये सब जो भी डिस्कशन है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, आइडियल ट्रांसफार्मर। ये याद रखना, ये जो भी हम बता रहे हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग है, आइडियल ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर के करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे V2/V1, ये जो भी कितना है N2/N1 कितना है N के करस्पॉन्डिंग, तो V2 दिस इक्वल टू NV1 लिख सकते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग। करंट की बात करें तो I1/I2 वो किसके करस्पॉन्डिंग 1/N है, नहीं मतलब N2/N1, तो ये N है। ठीक है, तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग N इंटू I2, या I2 लिखना हो तो क्या लिखोगे I1 डिवाइडेड बाई N। अगर आपको I2 लिखना हो तो क्या लिखोगे N इंटू V1 होल डिवाइडेड बाई I1 डिवाइड बाई N, दैट इज N स्क्वायर V1/I1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, ये जो होता है ये किसका है, ये आउटपुट है, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, इनपुट है। नहीं, ये आउटपुट का है, ये इनपुट का है, तो आप लिख सकते हैं Z इनपुट दिस इक्वल टू, इसको Z जो भी है आउटपुट डिवाइड बाई N स्क्वायर, या जनरली ZL बोल सकते हैं, ZL/N का स्क्वायर। ठीक है, तो Z इनपुट दिस इक्वल टू आप डायरेक्ट ZL/N का स्क्वायर। तो मतलब जब भी सेकेंडरी से प्राइमरी आना हो तो कैसे चेंज करेंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी जाना हो तो कैसे चेंज करेंगे, वो यही है सिनेरियो। ठीक है, इसके लिए एक चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मान लो एक सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, क्यों क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ये सब चीज़ें मशीन में डिटेलिंग में है। ठीक है, हम आइडियल ट्रांसफार्मर लेके चल रहे हैं, तो और यहाँ पे एक प्राइमरी साइड का मान लेते हैं कि इम्पीडेंस हमने अटैच कर दिया इससे Z1, और ये सोर्स VS। ठीक है, सोर्स वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे एक लोड ZL कनेक्ट कर दो। ठीक है, ZL करस्पॉन्डिंग, और अगर आपको और दिखाना चाहते हो Z2 तो Z2 पे अटैच कर दो, ये Z2। ठीक है, यहाँ पे वही N1:N2 या 1:N का ऐसे कर सकते हो रेशियो। ठीक है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन I1 मान लो, इधर I2 मान लेते हैं, यहाँ पोलरिटी करस्पॉन्डिंग, यहाँ डॉट,
डॉट ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक है, मतलब हम इसको इस साइड बना रहे हैं और इसको इस साइड ले जाना चाहते हैं, तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। हमको पता है I2 और I1 में क्या रिलेशन है। ठीक है, V2 और V1 में क्या रिलेशन है। ये आपका V1 है और ये भी आपका V2 है। ये पोलरिटी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है। आप चाहते हैं प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड लाना, सॉरी सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड लाना। तो क्या हम अगर इसको पूरा एक सर्किट के तरीके से एज्यूम करें, तो हमको जो वोल्टेज यहाँ पे अगर इसको आप चाहते हो इसके साथ अटैच करना, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है ये Z1, ठीक है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है, याद रखना है ये क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर। ये जो भी है ये VS, यहाँ पे करंट कौन सी है, I1। इसमें जो करंट है वो I1 करस्पॉन्डिंग है। तो ये बताइए अगर इस V2 को लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, V2 दिस इक्वल टू I2 इंटू Z2 प्लस ZL। ठीक है, और V1 को V2 बाई N कर सकते हैं। अगर आपको इसको V1 करस्पॉन्ड लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, N से डिवीज़न करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और I2 को I1 के टर्म्स में लिखना हो, I2 दिस इक्वल टू I1 के टर्म्स में तो क्या लिखना है, I1 बाई N का स्क्वायर, सॉरी I1 बाई N, और ये Z2 प्लस ZL पकड़ के रखना, N डिवाइड बाई N। तो ये मिलेगा I1 इंटू Z2 बाई N का स्क्वायर प्लस ZL बाई N का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे अगर ये V1 ही हो और इसमें करंट I1 हो, तो इसका मतलब कि इस Z2 को क्या लिखना पड़ेगा, 1 बाई N का स्क्वायर। इस चीज़ को पकड़ के रखो, Z2 बाई N का स्क्वायर और ZL को ZL बाई N का स्क्वायर। इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये बन जाएगा हमारा रेफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, रेफर टू प्राइमरी साइड लिखना चाहो तो लिख लो, प्राइमरी साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड का करस्पॉन्डिंग। तो कभी भी जब हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन दिया रहता है इस टाइप का, तो पहले तो हम जब बनाएंगे सर्किट तो इस टाइप का बनाएंगे। ठीक है, जब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको भी टाइटल कैसे करेंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, आइडियल ट्रांसफार्मर का, रेफर टू प्राइमरी साइड करस्पॉन्डिंग। अगर इसी चीज़ को सेकेंडरी साइड करस्पॉन्ड लिखना हो तो, ठीक है, अगर यही सेकेंडरी साइड करस्पॉन्ड लिखना हो तो क्या करेंगे, अब उस पर आते हैं। ये तो हमने बना दिया कि सेकेंडरी को प्राइमरी कैसे लिखता है। अब हम देखना चाहते हैं कि प्राइमरी को सेकेंडरी साइड की तरफ ले जाना चाहते हैं। नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो V2 है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 Z2 प्लस ZL। प्राइमरी साइड में क्या है, VS दिस इक्वल टू Z1 इंटू I1। ये जो होगा प्लस V1 के करस्पॉन्डिंग, यही है। हम चाहते हैं V2 के टर्म्स में, मतलब पहले सेकेंडरी का बना दो। यहाँ पे चाहते हैं हम V2 ही रहे,
मतलब इसमें I2 करंट हो, और ये Z2 करस्पॉन्डिंग, और ये हो गया ZL करस्पॉन्डिंग। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस करें। क्या कि I2 को, I1 को क्या लिखेंगे? I1 दिस इक्वल टू Z1 इंटू N। I1 को क्या लिख सकते हैं? N इंटू I2 प्लस V1, और V1 को क्या लिख सकते हैं? V2 बाई N, V2 बाई N, नहीं, और ये है आपका Vs। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 दिस इक्वल टू N इंटू Vs माइनस, यहाँ पे हो जाएगा N का स्क्वायर Z1 इंटू I2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका Z था वो N इंटू Z1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज Vs था वहाँ पे कितना हो जाएगा? NS। ठीक है, वो जाएगा NS। इसको लिख लो, पहले बना लो। तो ये हो जाएगा रेफर टू प्राइमरी साइड, सॉरी प्राइमरी सर्किट को किधर रेफर कर दिया? सेकेंडरी साइड। इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड। ये सब किसके करस्पॉन्डिंग है? आइडियल एक्समर। ठीक है, आइडियल एक्समर करस्पॉन्डिंग। तो ये इसमें से करंट I2, और अब इसको अगर हटा दो तो ये हो गया कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब इस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। ये सब जो भी डेवलप किया गया आइडियल ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग, ये सब कुछ किसके लिए है? आइडियल एक्समर के लिए। याद रखना, कंसेप्ट जो है हमेशा किसके लिए डेवलप किया गया है, फार्मूला जो भी है वो कंडीशन हमेशा माइंड में रखनी है। चलिए, क्वेश्चन है हमारे लिए क्या? एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक आइडियल कैपेसिटर है, और यहाँ पे है आपका लाइक दिस वन, और ये है आपका लाइक दिस वन। ठीक है, पोलैरिटी हमको दी रखी है डॉट, और यहाँ पे भी डॉट पोलैरिटी है लाइक दिस वन। ये है कि 4 ओम, और ये J6 ओम के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे जो वैल्यू दी रखी है दैट इज़ 120 वोल्ट VRMS। ठीक है, और एट द एंगल ज़ीरो, और यहाँ पे दिया हुआ है 20 ओम। ये है 20 ओम के करस्पॉन्डिंग, और इसमें जो करंट है वो I2 है, और ये क्या है? I1। 1:2 का रेशियो दिया हुआ है। चलिए, क्या क्या डिटरमाइन करना है? करंट सोर्स I1, व्हाट अबाउट I1, सेकेंड वन V0, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है वो है V0 डिटरमाइन करना है, V0। और क्या दिया हुआ है? एंड कम्प्लेक्स पावर बाय द सोर्स, मतलब ये निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और पोलैरिटी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ प्लस माइनस। ठीक है, ये दिया हुआ ना, यही है प्लस माइनस करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहले तो हमारा जो पहला टारगेट है द करंट सोर्स I1 के लिए क्या होना चाहिए? I1 का मतलब होना चाहिए, I1 तभी निकलेगा कि अगर हम इस पूरे को इक्विवेलेंट किधर बना दें, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, I1 I2 का डायरेक्शन ऐसे I1, और यहाँ पे I2 दिया हुआ है।
तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड इनपुट जो होगा, जो टोटल जेड आएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग 4 माइनस J6, ये तो हो गया। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो 20 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर मतलब 4। अच्छा ये सिर्फ ओम में है ना, तो दैट्स वाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5 दैट इज़ 9 माइनस J6। जेड इनपुट दिस इक्वल टू हमको 9 माइनस 6J मिलेगा। ठीक है, टोटल जो है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि किसी तरीके से जेड इनपुट जब आ गया, देखो एक्चुअल में सर्किट कैसा हो जाएगा, ये लाइक दिस वन ऐसे, और ये हो गया आपका सोर्स, नहीं ये VS, और ये जेड इनपुट हो गया। जेड इनपुट किसके करस्पॉन्डिंग, दिस वन प्लस ये प्राइमरी साइड होके आएगा। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 दिस इक्वल टू VS डिवाइड बाई जेड इनपुट। तो VS की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 120 एट द एंगल 0 होल डिवाइडेड बाई 9 माइनस J6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस दैट इज़ 120 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 10.816 एट द एंगल माइनस 33.69। ठीक है, तो 120 डिवाइड बाई 10.816 दैट इज़ 11.0946 एट द एंगल प्लस 33.69 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। ये हो गया करंट के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, V नॉट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए। भाई अगर हम इसमें किसी तरीके से घूम जाए, नहीं तो पहले तो I1 लिख लो एक जगह। I1 जो मिल गया हमको 11.0946 एट द एंगल प्लस 33.69 एम्पियर। नेक्स्ट टारगेट V नॉट के लिए हमको I2 चाहिए। अब हमारे पास समस्या क्या है कि I2 और I1 में क्या रिलेशन है। I1 का डायरेक्शन किधर है, ये क्या कर रहा है, डॉट टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। याद रखना हमने क्या बताया था कि अगर दोनों लीव कर रहे हों या इन कर रहे हों तो रेशियो क्या मिलेगा, नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए करंट डॉट से, देखो करंट का डायरेक्शन इस डॉट से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भी करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, डॉट से निकलना चाहिए। ये इस डॉट के करस्पॉन्डिंग देखो ये भी निकल रही है, नहीं दोनों ही निकल रही है बाहर की तरफ, लीव कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको रेशियो क्या मिलेगा, I1 चाहे बाई I2 करो। ठीक है, अगर I1 बाई I2 करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे -N2/N1 या -N, तो ये कितना है -2। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 दिस इक्वल टू -I1/2 मतलब 11.0946 एट द एंगल प्लस 33.69 डिवाइड बाई 2। इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत होगी नहीं। कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है 11.0946 डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये मिलेगा 5.5473 एट द एंगल माइनस में प्लस 33.69 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा I2। ठीक है, और अगर इस माइनस को एडजस्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, (180 + 180) इसको देखो -1 को रिप्लेस करना है तो
-1 का मतलब हो गया 1 एट द एंगल प्लस माइनस 180, जो आपको सूटेबल लगे। तो प्लस अगर 180 ऐड करते हो तो 5.5473 एट द एंगल प्लस 33.69 जो भी है, ये हो जाएगा 5.5473 एट द एंगल, ये हो जाएगा 33 है ना, तो 180.69, ये हो जाएगा 383, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ये हो गया I2 की वैल्यू। और सप्लाई के लिए क्या हो जाएगा, V1 इंटू I1 का कंजुगेट। V1 कितना है 120 एट द एंगल 0, तो कोई खैर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। I1 का कंजुगेट 11.0946 एट द एंगल, कंजुगेट करेंगे तो 33.69 कितना हो जाएगा। अब इसको करना पड़ेगा 120 इंटू 11.0946, 1331.352 एट द एंगल माइनस 33.69 बोल, क्या लिखेंगे VA में। अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो किसे करस्पॉन्डिंग आएगा, जो भी आएगा वो VA करस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। और अगर इसको 1.33152 एट द एंगल माइनस 33.69 लिखते हैं तो इसको बोलेंगे KVA, दैट इज़ SS, ठीक है। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हम करवाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं वो सब करवाएंगे। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि साथ साथ चलने में और ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। बना लो इसको।